एक पति अपनी ही पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो पत्नी थी कि अब किसी गैर मर्द से प्यार करती थी। लेकिन अब जो उसका प्यार करती थी, उसका एक और दोस्त होता है, अब वो महिला उससे भी प्यार कर बैठती है। अब उसके 2 आशिक होते हैं और एक तरफ उसका पति होता है और एक तरफ 2 आशिक होते हैं। लेकिन उसी दौरान एक हो जाता है कत्ल। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे विश्रमा हाजिरी है और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी बिहार प्रदेश का एक जिला है नवादा, और इसी नवादा जिले में अब एक थाना लगता है रो। अब इसी रो थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है अनेला। अब इसी अनेला गांव में अब 12 मार्च को एक लाश मिलती है। अब जैसे ही वहाँ पे लाश देखते हैं, देखते ही देखते वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस को बुलाते हैं। अब पुलिस आती है और अलग अलग टीम आती है और उसकी जो लाश होती है उसकी जांच करती है। अब उस जो लाश होती है उसके 2 हाथ अलग वहाँ पे पड़े हुए मिलते हैं और 2 पैर वो भी अलग मिलते हैं। उसके बाद जो उसका सिर होता है वो भी अलग मिलता है और जो उसका धड़ होता है वो अलग मिलता है। इतनी बेरहमी से उसको किसी को मार कर अब यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद अब पुलिस अलग अलग तरीके से जांच करती है और ये पता करने की कोशिश करती है आखिर ये शख्स रहने वाला कहाँ का है और इसका नाम क्या है। उसके बाद पुलिस को पता चलता है ये अनेला गांव का ही रहने वाला है और इसका नाम सुनील रजक होता है। उसके बाद अब उसकी पत्नी से संपर्क करते हैं और बताते हैं। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, लेकिन उसकी पत्नी की अब जिस तरह से तहरीर देती है और फिर अज्ञात मुकदमा दर्ज कर लेती है। उसके बाद अब जिस तरह से अब ये केस अब आगे बढ़ता है, उसके बाद आगे और जांच होती है अलग अलग तरीके से और नई जो भी टेक्नोलॉजी होती है। उसके बाद पुलिस इधर से उधर जांच करती रहती है, लेकिन पुलिस को जांच में अब कुछ क्लू नहीं मिलता। लेकिन अब उसकी पत्नी से अब पूछने की कोशिश करती है। अब उसके बाद जैसे उसकी पत्नी के पास जो सुनील होता है उसकी पत्नी के पास जाती है और पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पत्नी अब उनको ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाती। अब इधर से उधर घुमाती रहती है। उसके बाद उसके फ़ोन का CTR निकलवाते हैं, लेकिन जैसे ही CTR सामने आता है तब कहीं ना कहीं पुलिस को और शक हो जाता है। उसके बाद जो उसकी अब जो 2 लोगों का नाम और सामने आता है, अब उनसे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बात होती थी और जिसका नाम होता है अब उसका नाम है रजनीश विश्वकर्मा और एक मुंबई का रहने वाला होता है सुजीत सिंह। अब ये दोनों अब उससे बात करते थे। उसके बाद अब इन दोनों की और इनके बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस अब पहले ये कुछ नहीं बताती। अब जो सरिता देवी होती है वो पहले कुछ नहीं बताती। उसके बाद फिर इसको सख्ती से पुलिस जैसे ही पूछती है उसके बाद ये सारी बातें बताती है। अब ये जो महिला होती है ये अब उन दोनों से प्यार करती थी, लेकिन जिस तरह से प्यार करती थी अब अपने पति के साथ खुश जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुंबई की जिद करती थी। अब ये कहती थी कि मुंबई रहने के लिए इसको कहती थी और फोर्स करती थी, लेकिन इसका पति है कि मुंबई जाने का नाम नहीं लेता था। वो कहता था हम यहीं हैं और यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो इसकी पत्नी होती है सुनील की, सरिता देवी, अब सरिता देवी को रजनीश विश्वकर्मा से प्यार हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लेकिन अब रजनीश विश्वकर्मा का अब एक दोस्त होता है सुजीत सिंह, क्योंकि ये जो मुंबई में इकट्ठा काम करते थे लेकिन दोनों दोस्त होते हैं। उसके बाद अब फिर इसकी मुलाकात करवाता है सरिता की, अब अपने दोस्त थे। उसके बाद उससे दोस्ती हो जाती है और दोनों से प्यार कर बैठती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब ये दोनों अब जिद करते थे इसको मुंबई रहने के लिए। अब जो रजनीश विश्वकर्मा होता है और जो मुंबई में रहता था सुरजीत, अब कहीं ना कहीं सुरजीत भी अब ये कहता था कि आप मुंबई रहने लग जाओ। तो इसकी पत्नी इससे कहती थी कि हम मुंबई चलते हैं और वहीं पे काम करेंगे और वहीं पे अच्छे से रहेंगे। उसके बाद सुनील को पता चल जाता है कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध है और जो रजनीश है इसके साथ, और जो मुंबई का रहने वाला है सुजीत, अब सुजीत सिंह के साथ। उसके बाद इस पे जैसे ही शक होता है तो वहाँ पे घर में तनाव हो जाता है और घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये सब होता है, विवाद बढ़ जाता है, तो जो ये महिला होती है सरिता, अब सरिता देवी अपने प्रेमियों को बताती है। उसके बाद ये प्लानिंग बनाते हैं। उसके बाद सुनील रजक को एक दिन 9 मार्च के दिन अनिला के रजनीश विश्वकर्मा की दुकान में लेके जाते हैं। वहाँ पे जैसे ही पहले से उसका दोस्त होता है, अब सुजीत सिंह भी होता है, लेकिन अब सरिता भी होती है, अब उसकी पत्नी भी होती है। लेकिन वो तीनों अब 2 प्रेमी होते हैं और एक उनकी प्रेमिका होती है और अपने ही पति का
कत्ल कर देती है और जो दो और होते हैं उसके आशिक होते हैं उनके हाथों कत्ल करवा देती है। अब पहले वो तेज धार हथियार से उसके गले पे वार करते हैं, गला रेत करके उसको मार देते हैं। उसके बाद उसके हाथ काटते हैं दोनों, उसके बाद उसके दोनों पैर काटते हैं और फिर सर अलग कर देते हैं। लेकिन जैसे ही धड़ अलग हो जाता है उसके बाद बोरे में भरते हैं और फिर वहीं पे गांव के पास में एक नहर होती है, नहर में उसको फेंक देते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके अब ये सब कर देते हैं। लेकिन ये जो महिला होती है ये पुलिस में जाती है और फिर तहरीर देती है कि मेरा पति गायब है। उसके बाद वो पुलिस अब जो उसकी तहरीर देती है उसके आधार पे अब वो सोचती है कि कहीं पे गया होगा, आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही कुछ आता नहीं, लेकिन अब किसी ने अब जैसे ही इसकी डेड बॉडी अब वहाँ पे देखते हैं, अब उसकी जो लाश है वो उसके टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पे डाल रखे हैं। हाथ अलग होते हैं, पैर अलग होते हैं, सिर अलग होता है, धड़ अलग होता है। उसके बाद पुलिस अब जैसे ही इनको यहाँ से पकड़ लेती है और दोनों को उठा लेती है। अब रजनीश विश्वकर्मा को भी उठा लेती है और जो इसकी पत्नी है सरिता इसको भी उठा लेती है। उसके बाद जो सुजीत सिंह होता है उसको पुलिस मुंबई से उठाती है, क्योंकि जो ये इसकी हत्या करने के बाद वो मुंबई भाग जाता है, या फिर उसको मुंबई से पकड़ करके यहाँ पे लेके आती है और फिर सभी को, तीनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन किस तरह से एक पत्नी ने अपने दो आशिकों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और इतनी बेरहमी से हत्या की, शायद अब सुनने वाले भी यही कहते हैं कि ऐसी पत्नी किसी को भी ना मिले। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।